Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to your online English classes. You're learning English with Shakil Danish. Dear students, parts of speech में आज हम adjectives को डिस्कस करेंगे और adjectives के साथ हम present participle को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि present participle और adjective का कनेक्शन है. They are connected to each other, they are associated to each other. और इससे पहले हम noun, pronoun और verb के ऊपर भी लेक्चर्स बना चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. एडजेक्टिव्स बेटे वो वर्ड्स होते हैं. एडजेक्टिव्स आर दोस वर्ड्स विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन. ये नाउन की मीनिंग में इजाफा करते हैं एडजेक्टिव्स. इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा. एडजेक्टिव इज अ वर्ड. एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन. ये बेटा एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करता है. क्वालिफाई करने का मतलब होता है एड मीनिंग, उसकी मीनिंग में इजाफा करता है. फॉर एग्जांपल नाउन्स, हमारे पास बहुत सारे नाउन्स हैं और उन नाउन्स से पहले हम एडजेक्टिव लिखते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैन. मैन इज अ नाउन, राइट. अब मैं यहाँ पे एडजेक्टिव लिखूंगा गुड मैन या हैंडसम मैन. इसी तरह मैं यहाँ पे लेडी लिखता हूँ. लेडी इज अ नाउन. इस यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मार्ट लेडी. अब बेटे यहाँ पे हैंडसम और स्मार्ट ने क्या किया है? पहले मैन था, सिर्फ आदमी था, अब क्या हो गया हैंडसम. हैंडसम ने क्या किया? मैन के साथ आके इसकी मीनिंग में इजाफा कर दिया. इसको क्वालिफाई करते हैं. मीनिंग में इजाफा करने को इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है. एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन. जो नाउन की मीनिंग में कुछ इजाफा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउस. हाउस का यहाँ पे क्या है? मैं लिखता हूँ बिग हाउस. ये हाउस बेटे क्या है? नाउन है. लेडी क्या है? नाउन है. मैन क्या है? नाउन है. और एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव. अब बेटे हमारे पास एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं. वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. हमारे पास एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं. एक को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, दूसरे को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, थर्ड को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं और इनका यूज़ डिफरेंट होता है. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स क्या है हमारे पास. पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है. ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है हमारे पास. ठीक हो गया, राइट. अब बेटे हम यहाँ पे एक एडजेक्टिव लिखते हैं, उसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉल. टॉल इज एन एडजेक्टिव और इसका कंपैरेटिव डिग्री में बनाऊंगा टॉलर और सुपरलेटिव डिग्री है टॉलेस्ट. अच्छा, एक बात बेटे आप यहाँ पे याद रखें, कंपैरेटिव डिग्री होता है ये 2 लोगों के बीच या 2 चीज़ों के बीच मवाजना करता है. यू नो इट कंपेयर्स 2 थिंग्स, 2 men, राइट, 2 एंटिटीज़. ये 2 चीज़ों को कंपेयर करता है. जब आप 2 चीज़ों की या 2 लोगों की बातें करें तो आप वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे. और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब सबसे अच्छा, सबसे बुरा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, यानी ये सुपरलेटिव, इससे ऊपर कोई डिग्री नहीं है. अब बेटे एक और मैं यहाँ पे बिग, बिग, बिगर, बिगेस्ट. अच्छा, बहुत सारे एडजेक्टिव्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसको आप कंपैरेटिव ER और EST के साथ आप उसको क्या बनाते हैं? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं. ER के साथ आप उसको कंपैरेटिव बनाते हैं और EST के साथ आप उसको सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं. बट बेटे कुछ
एडजेक्टिव्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनको हम ER और EST के ज़रिए आप इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बना सकते। वहाँ पे आप मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो इसका आएगा मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, more beautiful, more beautiful and most beautiful, या faithful, more faithful, most faithful, right? और कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो more और most के साथ भी नहीं बनते, उनका कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल गुड है, इसका क्या है, बेटर है और बेस्ट है। अब आप यहाँ पे देखें तो गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर ये बिल्कुल डिफरेंट है और बेस्ट बिल्कुल, यहाँ पे मोर भी नहीं आया, मोस्ट भी नहीं आया, ये वाले रूल से भी यही नहीं बनता और इस रूल को भी ये फॉलो नहीं करता। सो दीज आर द एडजेक्टिव्स। अब बेटे हम इन एडजेक्टिव्स को यूज़ करके देखेंगे कि कैसे हम इनको जुमलों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईमान is an intelligent student। अब बेटे यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, हमारे पास नाउन है। ये जो स्टूडेंट है ये नाउन है और ये इंटेलिजेंट आपके पास क्या है, नाउन को क्वालिफाई, ये इंटेलिजेंट क्या कर रहे, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहे, इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव है और ये क्या है, नाउन है। स्टूडेंट नाउन है और जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ये पॉजिटिव डिग्री जस्ट नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है और कंपैरेटिव डिग्री क्या, दो नाउन्स को कंपेयर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगा ईमान। अब हम दो स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे लिखते हैं। ईमान is more intelligent, more intelligent than अहमद। अब बेटे आप यहां पे देखें, अहमद इज अ नाउन, ईमान इज़ अ नाउन। जब हम दो नाउन्स को डिस्कस कर रहे हो तो उनको कंपेयर कर रहे हो तो वह यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते ईमान इज़ इंटेलिजेंट देन अहमद, नहीं लिख सकते आप। अगर आप यूँ लिखें ईमान इज़ इंटेलिजेंट देन अहमद तो आपका ये जुमला गलत होगा, क्योंकि जब भी आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, देन का वर्ड जब यहाँ पे आता है तो आप क्या यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और जुमला, मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ मलाइका is the most intelligent student of our college। अब बेटे मैंने यहाँ पे लिखा है सुपरलेटिव डिग्री। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, नाउन है और इंटेलिजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है और मोस्ट
यहाँ पे मैंने मोस्ट लिखा है, मोर इंटेलिजेंट, कंपैरेटिव, मोस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे बेटे आप देखें, मलाइका इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ वर्कर। अब हम इन तीनों जुमलों को ज़रा कंपेयर करेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। ईमान इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे नाउन था, इंटेलिजेंट ने क्या किया, ईमान को, स्टूडेंट को क्वालिफाई किया, तो ये क्या हो गया हमारे पास एडजेक्टिव। नाउन स्टूडेंट है और इंटेलिजेंट क्या कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, दैट्स वाई इंटेलिजेंट इज़ एन एडजेक्टिव। और इंटेलिजेंट बेटे इसकी पॉजिटिव फॉर्म है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। अब बेटे हम ईमान और अहमद को कंपेयर कर रहे हैं, जब भी हम किसी दो चीज़ों को या दो लोगों को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। हमने लिखा ईमान इज़ मोर इंटेलिजेंट देन अहमद। अब बेटे जब हमने कहा कि मलाइका कॉलेज की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे हम, या यूँ कह सकते मोहम्मद इरफान इज़ द टॉलेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यानी सबसे लंबा। जब आप कहते K2, आप कहते माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी हाईएस्ट, दुनिया की सबसे लंबी चोटी, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव। और बेटे एक बात आपने यहाँ से गौर से सुननी है और याद रखनी है उस बात को, वो ये है कि जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे द मोस्ट इंटेलिजेंट क्या है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव। जब भी आप एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो उससे पहले द आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल आएगा, यानी द आएगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं नाइल इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, या आप कहते हैं सहारा इज़ द ग्रेटेस्ट या द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, या द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप कहते हैं कि सर अली इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ आवर स्कूल, सर अली इज़ द बेस्ट, यानी बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट से पहले क्या आएगा, आएगा, यानी जितने भी हमारे एडजेक्टिव्स के सुपरलेटिव डिग्रीज है उनसे पहले क्या आता है, द आता, राइट। अच्छा, अब बेटे इसी के साथ साथ लिंक्ड है हमारे पास, एडजेक्टिव्स के साथ लिंक है एक और चीज़, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम ज़रा देखते हैं कि ये क्या होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझने से पहले बेटे आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को आपने जहन में रखना है कि एडजेक्टिव्स का और प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक अच्छा खासा लिंक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल खुद एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल। जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इंग्लिश में मैंने बनाई थी वो वीडियो, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप इसको कंप्लीट समझना चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बेटे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम जानते हैं कि वर्ब के 4 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब अगर एडजेक्टिव के तौर पे जुमले में इस्तेमाल हो जाए तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेडी, लेडी नाउन है, लेडी क्या है, नाउन है। इसके साथ अगर कोई वर्ड आए, कोई वर्ड यहाँ पे लिखें हम जो इस लेडी को क्वालिफाई करे तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। हमें पता है कि लेडी चूंकि नाउन है और कोई भी वर्ड अगर इस लेडी को क्वालिफाई करे तो वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉफिंग लेडी, लॉफिंग लेडी। अब बेटे आप यहाँ पे देखिए लेडी नाउन है और इस लॉफिंग ने क्या किया, इस नाउन को क्वालिफाई कर दिया, इस नाउन को क्वालिफाई कर दिया, तो ये क्या होगा, आपके पास एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा। बट आप यहाँ पे देखें तो लॉफ हमारे पास वर्ब है और लॉफ से ये लॉफिंग जो है ना, वर्ब का लॉफ
का फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। लॉफ आपके पास क्या है, लॉफ हंसने को कहते हैं, ये वर्ब है, और इसका जो फोर्थ फॉर्म है ये क्या है, लॉफिंग है, जिसको हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, व्हेन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, व्हेन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, जब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एज एन एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो फिर आप उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन फोर्थ, या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, व्हेन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब is acting as an adjective, when ing form of verb is acting as an adjective, we call it present participle. जब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है जुमले के अंदर, हम तो उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे लॉफिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके कुछ और एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, जिस तरह स्टोन है, स्टोन ये नाउन है, कोई वर्ड अगर इसको क्वालिफाई करे तो ये वो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। इसी तरह बर्ड्स है, बर्ड्स भी नाउन है, जो वर्ड इसको क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा अगर आईएनजी फॉर्म हुआ तो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन। बर्ड्स क्या है, बर्ड्स का आप लिखिए चिपिंग बर्ड्स, चिपिंग कहते हैं चहचहाना, ट्विटरिंग भी कहते हैं इसको। तो ये स्टोन क्या है, नाउन है, बर्ड्स भी नाउन है, और रोलिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है जो नाउन को क्वालिफाई कर, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर। अगर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव के तौर पे आए, एडजेक्टिव का काम करे जुमले के अंदर, तो बेटे आप उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और अगर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब नाउन का काम करें, एज ए नाउन इस्तेमाल हो जाए, तो उसको आप जेरेंट कहते हैं। इसके ऊपर एक अच्छी वीडियो, डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से बेटा मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज के बाद जो भी हमारा लेक्चर्स हो वो ग्रामर से रिलेटेड होगा, क्योंकि हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है 9 का, हम रिवाइज कर रहे हैं ग्रामर को। ये आपके यूनिट नंबर 1 के अंदर एडजेक्टिव्स का पोर्शन है। यहाँ पे बेटे आपका पेज नंबर है, पेज नंबर 9 के ऊपर ये ग्रामर का पोर्शन है एडजेक्टिव्स, ये हमने आज किया है। और यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वो आपने करना है। यहाँ से मैं एक जुमला आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे देता हूँ कि आपने कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना है कि इसकी सही आंसर क्या है। यहाँ पे मैं, ये आपका क्विज़ है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं मुझे। मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ अ वेरी डैश इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए है इंफॉर्मेटिव और ऑप्शन बी है इन्फॉर्म्ड। आपने मुझे करेक्ट जो ऑप्शन है वो मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे आके उसको बताना है। इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।